कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसको बदला ना जा सके, बस देर है तो एक मजबूत इरादे की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना सुपर लाइफ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ टिप्स जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी मेरा वेट रिड्यूस करने में। आई होप कि ये टिप्स आपके भी बहुत काम आएंगी। वेट रिड्यूस करने में कोई भी मैजिक काम नहीं करेगा, आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा, तब जाके आप अपना वेट रिड्यूस कर पाएंगे। ऐसी कुछ टिप्स आज मैं लेकर आई हूँ। आई होप कि आपके लिए भी वर्क करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, अगर आप अपना वेट रिड्यूस जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको बनाना है अपना वेट चार्ट। वेट चार्ट में क्या होगा, वेट चार्ट में आपको सबसे पहले अपना वेट चेक करना है, उसमें आपको वेट अपना लिखना है और उसके बाद में अपना टारगेट बनाना है। जितना भी केजी आपको वेट रिड्यूस करना है, जैसे 5 केजी या 10 केजी, वो आपको उसमें लिखना है। और उसके बाद में जैसे जैसे अपने टारगेट के पास में पहुंचते हैं, जितना भी आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं 1 वीक में, 2 वीक में, वो आपको उसमें नोट डाउन करना है। और इस चार्ट को आपके घर में ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर आपकी इस चार्ट के ऊपर बार बार नज़र जाती रहे, ठीक है, नज़र पड़ती रहे। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है लास्ट, तो उसमें मैंने आपको पता होगा कि मैंने अपना जो वेट चार्ट है वो मैंने अपनी किचन में लगाया हुआ है, क्योंकि किचन में ज़्यादातर लेडीज़ का टाइम निकलता है। तो चार्ट लगाने का इतना ज़्यादा फ़ायदा मुझे मिला है, क्योंकि बार बार मेरी उस पर नज़र जाती है और मुझे वो चीज़ रिमाइंड होती रहती है कि यस, मुझे वेट रिड्यूस करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो जब भी आप वेट रिड्यूस करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना चार्ट बनाइए। आपका जो वेट है ना, वो 70% आपके फूड पे डिपेंड करता है, यानी कि आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। आप जैसी भी डाइट लेंगे, आपकी हेल्थ वैसी ही रह जाएगी। जब आप हेल्दी डाइट करेंगे और उसके साथ में आप वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब जाके आपका वेट रिड्यूस होगा। अभी हम अपनी वेट लूज जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या खाएं क्या ना खाएं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। ज़्यादा चीज़ें मैं अवॉइड करने के लिए नहीं आपको बोलूँगी, क्योंकि मैं भी चीज़ें सब खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं वर्कआउट अच्छे से करती हूँ, तो उस चीज़ को मैं कवर कर लेती हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल अनहेल्दी है, वो सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा आप सब खा सकते हैं। सबसे पहले बाहर का खाना आपको थोड़े दिन तक अवॉइड करना पड़ेगा, जब तक हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद में है मैदा आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ है फ्राइड फूड आपको थोड़े दिन तक छोड़ना पड़ेगा। जो भी तेल में तली हुई चीज़ें हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। समोसे हो गए, कचौड़ियाँ हो गई, चिप्स हो गए, इन चीज़ों को आपको थोड़े दिन अवॉइड करना पड़ेगा। उसके अलावा है शुगर इनटेक पे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शुगर सीधा आपका वेट बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। तो वेट बढ़ाना है अगर आपको, तो आप शुगर खाइए, जी भर के खाइए, पर अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आपको शुगर का इंटेक कम करना पड़ेगा। और शुगर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मिठाई हो गई, केक हो गए, चाय हो गई। चाय, हम दिन में इतनी सारी चाय पी जाते हैं कि हमें पता भी नहीं कि हम कितनी चीनी उसमें घोल के पी जाते हैं। तो अगर आप चाय पीने के आदी हैं, तो आप कोशिश करें उसकी क्वांटिटी कम कर दें। छोड़ दें तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फीकी चाय पी लीजिए या फिर गुड़ वाली चाय पी लीजिए। शुगर हमें नहीं लेनी है, शुगर इंटेक हमें कम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि खाना क्या है। तो अब ये चीज़ें तो छोड़ दी, अब खाएं क्या। तो घर का बना हुआ दाल, रोटी, सब्जी, आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्वांटिटी का। तो अगर हमने मेरा डाइट वाला वीडियो अगर आपने देखा है, तो आपको पता होगा कि जो हमारी डाइट है उसको किस तरीके से लेना है। तो दाल, रोटी, सब्जी, जो भी आपके घर में बनी है सब्जी, आप वो ले सकते हैं। रोटी आपको क्वांटिटी थोड़ा कम करना पड़ेगा। 2 रोटी 3 रोटी अगर आप खाते तो आपको 1 रोटी लेनी है। बहुत सारा सैलेड आपको इंक्लूड करना है। कर्ड आप ले सकते हैं। ये प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल कीजिए। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो वो चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। रिच फाइबर फूड अपनी डाइट में शामिल कीजिए, वो भी आपके वेट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे बहुत सारा सैलेड अपनी डाइट में शामिल कीजिए, बहुत सारे फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये सब चीज़ें आपकी डाइट, आपकी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं और आपका वेट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती हैं। चाय को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं। और खाना खाने के बाद कई लोग होते हैं जिनको मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो उसकी जगह मीठे की क्रेविंग को कम करने के लिए आप गुड़ का यूज़ कीजिए। गुड़ बहुत हेल्दी होता है, तो गुड़ आप मीठे की जगह ले सकते हैं। थोड़ा बहुत गुड़ आप डेली आप अपनी डाइट में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड़ की चाय आप ले सकते हैं। मिठाई भी अगर आपका मन कर रहा है किसी दिन, तो आप गुड़ की बना के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड़ जो होता है वो हमारे खाने को भी बहुत जल्दी डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो गुड़ बहुत एक अच्छा ऑप्शन है शुगर की रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें फूड में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत। उसके बाद में है वर्कआउट।
तो वर्कआउट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्कआउट आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको वेट रिड्यूस करना है, तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट 45 मिनट आप अपनी हेल्थ के लिए निकालें। घर पे आप वर्कआउट करके अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया। कई लोग पूछते हैं कि आपने जिम ज्वाइन कर रखा है, आप जिम जाते हो? तो मैं जिम नहीं जाती हूँ। मैं जिम जाती थी, बट लॉकडाउन से पहले मैं जिम जाती थी। लॉकडाउन का जो ये पूरा 1-1.5 साल निकला है, इसमें मैं बिल्कुल भी जिम नहीं गई हूँ। इसीलिए काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है। वो सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना वर्कआउट करती आई हूँ इतने टाइम से, तो मैंने कैसे इतना वेट मैंने गेन कर लिया। तो प्रॉब्लम ये थी कि लास्ट जो 1-1.5 साल निकला है कोरोना वाला, उसमें मैंने अपनी वर्कआउट का 20% भी मैं नहीं कर पाई थी। तो इसी वजह से मैं थोड़ा वेट गेन कर लिया था, और वही मैंने अभी रिसेंटली कम किया है। तो मैंने घर पे ही अपनी एक्सरसाइज की है, घर पे ही मैं जो भी वर्कआउट करती हूँ वो सब कुछ मैंने घर पे ही किया है, उसी से मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है। तो आप वर्कआउट में आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। उसके अलावा जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वॉक कर सकते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ वॉक करके अपना वेट रिड्यूस किया है। वाटर इनटेक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके वेट रिड्यूस करने में। वाटर इनटेक जितना ज़्यादा हम करते हैं उतना ही ईजी हो जाती है हमारी वेट लूज जर्नी। तो ये वेट लूज जर्नी को बहुत ज़्यादा फास्ट अप कर देता है, बहुत बूस्ट कर देता है। आपको कोशिश करनी है कि आपको 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना ही पीना है। जैसे नॉर्मली तो ये सबको ही पता है कि पानी पीना कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बट क्या होता है कि हम पानी पीना भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम पानी पी नहीं पाते। कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरे पूरे दिन हम सिर्फ 1 या 2 ग्लास ही पानी पी पाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए 1 लीटर की बॉटल आप ले लीजिए, ऑनलाइन मंगवा लीजिए, उसको भर के आप अपने पास रखिए हमेशा, ठीक है। तो जब आपको बॉटल दिखती रहेगी तो आपको एक तो आपको पता रहेगा कि आपने कितना पानी पिया है, और बॉटल को देखते ही आपको याद भी आ जाएगी कि पानी पीना है, ठीक है। तो 2 फायदे हो जाएंगे। डिनर आपका जितना जल्दी हो जाए और जितना हल्का हो सके, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको 7 to 7:30 तक आपको अपना डिनर कर ही लेना है। जल्दी खाना खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपके पास इतना सारा टाइम हो जाता है, डिनर अगर आपने 7 साढ़े 7 बजे कर लिया ना, तो आपके पास उसके बाद में 3-4 घंटे बच जाते हैं आपके पास, क्योंकि इतना जल्दी तो कोई सोता नहीं है। तो 3-4 घंटे होते हैं, उसमें आपका खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। आपके वेट लूज जर्नी में ये जो हैबिट है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप कोशिश करिए कि अपना जो डिनर करने का टाइम है ना, उसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। तो 7 to 7:30 आपको अपना डिनर लेना ही लेना है, उसके बाद में आपको डिनर नहीं करना। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप इतना पॉजिटिव फील करते हैं। जब आप सुबह जितना जल्दी आप उठते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आप में आती है। जब आप जल्दी उठेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा अपने वर्कआउट करने का और बाकी सारे काम करने का भी, ठीक है। तो अब जो लोग होते हैं ना कि 9-9, 10-10 बजे उठ रहे हैं और फिर वो बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, इसीलिए हम वर्कआउट नहीं करते, इसीलिए हम जिम नहीं जाते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो जब आप 9-10 बजे उठेंगे तो आपके पास कहाँ से टाइम होगा। तो कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने का। आपकी हेल्थ है, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही पसीना बहाना पड़ेगा। तो आपकी हेल्थ के लिए किसी दूसरे बंदे पर डिपेंड नहीं होना है आपको। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको वर्कआउट करना बहुत बोरिंग लगता है, तो आप कोई भी म्यूज़िक लगाइए, हेडफोन लगाइए और मस्त अपनी एक्सरसाइज कीजिए, मस्त अपना वर्कआउट कीजिए। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है ना जो आपका मूड एकदम से चेंज कर देता है, एकदम एक्टिव कर बना देता है आपको। तो हमारे पास तो इतने सारे ऑप्शन हैं। आप बॉलीवुड ले लीजिए, आप हॉलीवुड ले लीजिए, आप पंजाबी सॉन्ग्स ले लीजिए, इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास में। तो अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनिए और अपनी एक्सरसाइज करिए। नेक्स्ट है एक्टिववेयर। तो एक्टिववेयर भी आपके वेट रिड्यूस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ना। तो एक्टिववेयर जब आप पहन के एक्सरसाइज करते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली अंदर से ही एक्टिव फील करते हैं। एक तो एक्टिववेयर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और आपकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही ये बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। आप अपनी एक्सट्रीम जो आप वर्कआउट करते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज वर्कआउट करते टाइम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसा हम पहनते हैं वैसा ही हम फील करने लग जाते हैं। तो जब आप एक्टिववेयर पहन के एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत आप अंदर से ही ऑटोमेटिकली ही आप बहुत एक्टिव फील करेंगे। हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोग यूनिफॉर्म पहनते थे और यूनिफॉर्म पहनने के बाद में कैसे एकदम डिसिप्लिन वाला फील होने लग जाता था। तो वैसे ही हम लोग पिकनिक जाते हैं तो हम एकदम कलरफुल से कपड़े पहनते हैं, तो क्योंकि हम इंजॉय करने जा रहे हैं तो फीलिंग आ जाती है अपने आप ही। तो वैसे ही एक्सरसाइज की फीलिंग आने लग जाती है जब हम एक्टिववेयर पहन लेते हैं। तो एक्टिववेयर पहनते ही आपको ऐसे एक्टिव फील होगा और आपका मन करने लगेगा अंदर से कि आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। तो एक्टिववेयर कोशिश करें कि आपके पास 1 या 2 एक्टिववेयर ज़रूर हों
चाहिए। और रिसेंटली मैंने अभी बहुत अच्छे रीजनेबल एक्टिवेट लिए थे, तो उनका वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपने मेरा मॉर्निंग रूटीन देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि हम लोग 12th फ्लोर पे रहते हैं, और 12th फ्लोर से बाय स्टेयर्स नीचे जाना और स्टेयर से ऊपर आना कोई सिंपल चीज़ नहीं है, बट बहुत टाइम से हम ये कर रहे हैं तो वो ईजी लगने लग गया है बहुत। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं, आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन सीढ़ियों का यूज़ करें। अगर आप हमारी तरह फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट पे जिस भी फ्लोर पे आप रहते हैं, मैं नहीं कह रही कि आप 12th फ्लोर से स्टार्ट हो जाइए, बहुत टाइम लगा है हमें इस चीज़ को, इस आदत को अपनाने में। जिस भी फ्लोर पे आप रहते हैं, 6 पे 7 पे, कोशिश कीजिए आप लिफ्ट का कम यूज़ करें, स्टेयर्स का यूज़ ज़्यादा करें, सीढ़ियों का ज़्यादा यूज़ करें। तो ये चीज़ें देखने में बहुत छोटी छोटी लगती हैं, बट ये सब चीज़ें मिलना इतना अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे ना कि आप खुद मतलब एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। सबसे लास्ट में मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक मेडिटेशन। मेडिटेशन वैसे आपका वेट लूज़ नहीं करता है, बट मेडिटेशन करने से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, और जब आप पॉजिटिव फील करेंगे तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो आप वर्कआउट भी बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। और जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए होती है, तो वैसे ही मेडिटेशन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, आप श्री श्री रविशंकर जी के वीडियोस देख सकते हैं, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं, तो आई होप कि वो चीज़ें आपके लिए भी इफेक्टिव रहेंगी। आप उनका 21 डे का मेडिटेशन चैलेंज ले सकते हैं। जब आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज और डाइट, ये तीनों चीज़ें आप जब साथ में होंगे ना, तो आपकी पूरी लाइफ, आप देखिएगा कि पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी एकदम से। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ ये अनहेल्दी आदतें छोड़ के हेल्दी आदतें अपनाना है। और कहते हैं ना कि कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसको बदला ना जा सके, बस देर है तो एक मजबूत इरादे की। तो मजबूत इरादा बना लीजिए और अपनी वेट लूज जर्नी स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर बस यही आज के लिए, बस इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।